बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सलामती और रहमतें बरकतें हम सब पर रहें। कुआं जितना गहरा होगा पानी उतना ही ठंडा निकलेगा। लिहाजा अपने दिल से अपना डोल निकालने से पहले गहराई से सोच लिया जाए, क्योंकि अल्फाज सोच की अक्कासी कर रहे होते हैं। अच्छा, साइकोलॉजी थ्योरी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है कि जो आपके माइंड में होता है वो आपके अल्फाज, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्शन से बहुत अच्छे तरीके से, जो सेंसिबल पर्सन होगा ना वो बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लेता है इन चीज़ों का। खैर दिन का आगाज़ हो चुका था और अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि सुबह ही इसलिए बना रही थी खिचड़ी कि गैस का सबके साथ मसले मसाइल चल रहे हैं। किसी के यहाँ किसी टाइम जाती है, किसी के यहाँ किसी टाइम जाती है, और हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ सुबह के टाइम आ रही होती है। उसके बाद हम खुद ही अपने तौर तरीके से उसको मैनेज कर रहे होते हैं। कहीं कोई जुगाड़, कहीं कुछ, इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दिन का आगाज़ आपको यहाँ से भी मैं नज़ारे करवा रही हूँ। सूरज तुलू हो चुका है, दूसरी तरफ ये देखें। अच्छा, मुझे ये बताइए ये रॉकेट है कि नहीं? मैंने जूम करके भी आपको दिखा दिया। हम तो इसको रॉकेट कहते हैं, आप लोग इसको क्या कहते हैं? बाकायदा एक लाइन से नज़र आ रही होती है ना, उससे आगे का नहीं नज़र आ रहा होता कि इसका हेड जो है वो नज़र आए या इसका टेल कुछ नज़र आए, कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही होती, सिर्फ और सिर्फ एक वाइट कलर की लाइन सी नज़र आ रही होती है। और माशाल्लाह से ये देखें दिन काफ़ी हद तक चढ़ चुका है और काम भी अपने रूटीन के हिसाब से चलेंगे। जिसकी जैसी रूटीन है वो उस हिसाब से अपने आपको मैनेज करता है और अपने काम की टाइमिंग को, उन सब चीज़ों को, उस शेड्यूल को लेकर चल रहा होता है। तो खैर हमारे साथ क्या मामला है, आज हम किस तरह से अपने दिन का आगाज़ कर रहे हैं वो आपसे शेयर करेंगे। तो दूसरा ही और एक और बात कि न्यू वॉचर और न्यू सब्सक्राइबर को मेरी तरफ से वेलकम, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और आज की वीडियो को हरगिज़ स्किप नहीं करिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती है। तो भाई ये था नज़ारा सुबह का। अच्छा, इससे भी ना आपकी जो थॉट होती है ना, वो नेगेटिविटी जो आ जाती है, वो इन चीज़ों को देखकर भी ना पॉजिटिव थिंकिंग में आ जाती है। तो कोशिश करें कि नेगेटिविटी को गायब करें, पॉजिटिविटी लाएं। दूसरी तरफ ये देखें, मैं इस जैकेट को बड़े गौर से देख रही थी। हमारे यहाँ की तो नहीं है, खैर हमारे नेबर ऐसे हम कर लेते हैं। ये एक दीवार हमारी साइड की थी तो इन्होंने शायद सूख नहीं रही थी तो इस वजह से फैलाया था। तो ये भाई नेबर पड़ोस, इनका भी बड़ा हक होता है, और ये भी एक दुआ मांगी जा सकती है कि अल्लाह पड़ोस भी अच्छा दे। तो फिर क्या था, अच्छा है ये लंच बच्चों के लिए बना रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था बिल्कुल। बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है ब्लैंक हो जाते हैं, तो चारों तरफ नज़र दौड़ाते हैं कि आज क्या दें क्या दें। बाज़ दफ़ा ये होता है कि रात में ही प्लानिंग हो जाती है, सेट हो जाता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि वीकली भी कोई शेड्यूल बन जाता है, ऐसा भी होता है। और बाज़ दफ़ा जब कुछ नहीं होता तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, एकदम अचानक से कहीं नज़र पड़ती है और कुछ जुगाड़ सी हो जाती है। तो वो जुगाड़ ये थी कि बेसन घर में रखा हुआ था, आलू भी रखे हुए थे, प्याज भी रखे थे, तो जल्दी जल्दी पकौड़ियाँ बनाई। और आज हम आलू के इस तरह से ना पकौड़े और चिप्स नहीं बनाए मैंने, सॉरी, पकौड़े इस तरह बेसन के बना के इस पर चाट मसाला डाल के केचप ऐड करके ना इनको दे दिया था कि आज चलें इस तरह से हो जाएगा। बच्चों ने नाश्ता कर लिया था, बच्चों को भेज दिया था। उसके बाद से फ़ौरन से मैंने क्या करा कि ये काम भी ना इस तरह से कर लेना तो सही रहता है। बाकी और मसले मसाइल जो है ना वो फिर साथ साथ चलते रहेंगे। मसले मसाइल नहीं, काम ही के हिसाब से सारे काम का जो टाइम के हिसाब से जो चलाना है। तो इस वक्त मैंने क्या करा, ये सिर्फ मैंने ख़ुद घर में बनाया था। और कमेंट्स में बताइएगा जिसको इसकी रेसिपी चाहिए, रेसिपी कहेंगे या इसका मेथड या इसकी प्रिपरेशन, तो वो मैं आपको दोबारा बता सकती हूँ, वरना मेरे एक वीडियो में है। मैंने इसका पूरा जो इसकी कंप्लीट जो प्रिपरेशन थी सर्फ की, होममेड सर्फ, उसकी मैंने डाल रखी है। आप वहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं। ये नहीं पता मुझे उसका कि मैंने उसमें थंबनेल क्या डाला था। तो इस तरह से ये कि आप सारी भी देख सकते हैं। दूसरा ये कि अगर नहीं तो मैं अगेन इसकी रेसिपी, इसके मेथड जो है वो मैं शेयर भी कर सकती हूँ। तो मैंने भाई सबसे पहले ये करा, बच्चों को सी ऑफ करा। उसके बाद मैंने जल्दी से उनके लिए नहीं, उनके ही जो यूनिफॉर्म दूसरे थे उनको मैंने भिगो दिया कि ये थोड़ी देर इनको सर्फ में डालते हैं। उसके बाद फिर हमने क्या करा, नाश्ता नहीं करा था। बाज़ दफ़ा बच्चों के साथ कर लेते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लेट हो रहे होते हैं
और मुझे भी मज़ीद काम होते हैं तो फिर मैं उन्हीं को दे देती हूँ और बाद में मैं अपना नाश्ता तैयार कर लेती हूँ। तो वो रात की ख़मीरी रोटी, ये मेरा एक फ़ेवरेट नाश्तों में से एक नाश्ता ये वाला है। तो ख़मीरी रोटी कहीं नहीं जाती, सबसे पहले मेरे पास आती है। रात की अगर बची हुई हो तो मैं खाती हूँ, और वरना फिर ये कि बच्चों को, अच्छा बच्चे पराठा भी शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन मैं तो ये करती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि चलो बच्चों को ताज़े पराठे बना के दे दूँ, और मैं ये इसलिए खा लूँ कि मुझे बहुत पसंद है। तो बस ये था कि गीले हल्के से इसको वो करा, गीला करा रोटी को, और इसको इस तरह से फ्राई कर रहे हैं। अच्छा, ये चूल्हे की हालत जो चल रही है उसको बिल्कुल निगलेक्ट कर दिएगा और फोकस उस तरफ रखिएगा कि मैं क्या बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो जल्दी से इसको सेक लिया, हल्की सी वो हो गई थी, उस तरफ माइंड डाइवर्ट होता है ना तो थोड़ा सा हो जाता है। खैर काबिल हज़म है, ऐसी नहीं है कि हज़म नहीं होगी। और दूसरी तरफ फिर ये था कि जल्दी से चाय निकाली, गर्मा गर्म चाय के साथ रात की ख़मीरी रोटी, ज़बरदस्त नाश्ता। तो बस यही करेंगे, जल्दी से नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद अपने और दूसरे मामलात देखेंगे। तो अभी बच्चों के जो नाश्ता था ना उसके बर्तन भी मैं नहीं लेकर गई, कुछ गिराते हैं कुछ बढ़ाते हैं, इस तरह करके वो कर लेते हैं। उसके बाद मैंने नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया था, साथ साथ बच्चों को ये छोड़ कर आए तो उसके साथ ये सब्ज़ी ले आए थे। अच्छा सब्ज़ी तो आ गई है, सब्ज़ी के रेट सुन के आप सबको आइडिया है कि क्या चल रहा है। हालांकि अभी पीछे जो वॉइस चल रही है ना उसमें बता रहे हैं पेट्रोल और मिट्टी का तेल के रेट्स कम हुए, और ये करंट अपडेट आई है, जो ज़ाहिर सी बात है हालत हाज़िरा से भी बाखबर रहना चाहिए। तो ये आई है आधा किलो 200 रुपये की। हैरत की बात है, आप लोग भी हैरत समझ से बाहर है भाई। खैर सीज़न से ऑफ है, लेकिन फिर भी अगर सीज़न की भी कोई चीज़ ले रहे हैं ना, मटर वगैरह, वो भी इस तरह आ रही है। प्याज कह रही हूँ, प्याज के भी रेट्स इस तरह के हैं। और दूसरी तरफ जब मैं काट रही थी, काटते काटते ना थोड़ा सा लुक़मा देने की आदत है। खैर होता है, जब घर में होते हैं हस्बैंड साहब तो इस तरह करते हैं। और किस किस के साथ ये इस तरह के मामलात होते हैं, मतलब वाइफ मुझे आके बताएं कि आपके हस्बैंड भी इस तरह हर चीज़ पे जैसे पॉइंट आउट कर रहे होते हैं कि भाई इस तरह नहीं, इस तरह कटिंग भी हद तक के देख रहे थे वो। तो मैंने वही आके कर दी सारी ये नेकी और पूछ लेकिन उन्होंने इस तरह नहीं मुझे सिखाया कि मैं सिखा रहा हूँ। मैंने कहा मैंने भी तो इस तरह करिए। खैर मामला और बढ़ जाते हैं तो इसलिए छोड़ दिया, दोबारा से इस तरह करके मैंने एक दफ़ा और बताएं कि इस तरह सर और इस तरह दुम इस तरह कर रहे थे। खैर ये चीज़ें चलती रहती हैं मियाँ बीवी के दरमियान। लेकिन ये कि जब ये घर में होते हैं, स्पेशली जिस दिन इनका ऑफ होता है, तो यकीन माने सास वाला रोल अदा हो रहा होता है काफ़ी हद तक। खैर मेरी सास तो इस तरह की थी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ पर वो इस तरह नहीं करती थी कि एक एक चीज़ को पकड़ के बैठे। लेकिन ये जो है ना, वो जो एक होता है ना टिपिकल सास, उस तरह का रोल अदा कर रहे होते हैं। तो ये सीन किस किस के साथ है ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, ज़रूर मुझे आके अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। अच्छा तो फिर आज हम आ जाते हैं भिंडी की रेसिपी पे। ऑयल को गरम करा, उसमें हमने ज़ीरा डाल दिया, अब इसको अच्छे से भूनेंगे। अच्छा ये तरीका जो है ना ये ससुराल साइड का है, वरना मेरी अम्मी जो होता है ना वो इस तरह भूनती नहीं है, ये तो बाकायदा ये लोग फ्राई करते हैं। मैंने खैर उस तरह ज़्यादा फ्राई नहीं करा। इसका असल जो है ना लेस जो है वही फ़ायदेमंद है, बहुत फ़ायदेमंद है। तो स्पेशली जॉइंट्स के लिए, बोन्स के लिए। तो हमारी अम्मी तो खैर इस तरह नहीं करती थी, वो साथ साथ प्याज टमाटर सब चीज़ें जितना जो स्पाइसेस डालने थे ना वो सब डाल के इसको सिर्फ दम पे रखती थी। इनके यहाँ होता था कि इनके बाकायदा तौर पे फ्राई करते थे, यानी कि ऑयल ज़्यादा डाल के इसका सारा लेस ख़त्म करनी करते। जो मेन पॉइंट है ना वो ये है कि लेस को ये ख़त्म करने की करते हैं, हालांकि लेस ख़त्म नहीं करना होता इसका, लेकिन मैंने उस तरह नहीं करा। मैंने हल्का सा शैलो सा फ्राई करने के बाद इसमें हल्दी ऐड करी, टमाटर प्याज और हरी मिर्ची और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें डालनी। और फिर क्या करना है ये देखें, इस तरह से मैंने टमाटर मेरे पास फ्रीज होते हैं, इस तरह से 4 मैंने टमाटर ले लिए थे, अभी आपको 2 दिखा रही हूँ, 4 इस तरह से। अच्छा इसमें से जो निकल रहा है ना धुआं सा, आप देख रहे होंगे फोक सा जो लग रहा है, वो दरअसल चूल्हे का नहीं था, वो टमाटर जो है ना बर्फ़ की तरह बने हुए थे। तो उस तरह मैंने बड़े बड़े काट के इसमें इसलिए डाल दिया कि इसके हीट अप से ना वो मेल्ट भी हो जाएंगे और साथ साथ सारा काम भी हो जाएगा। क्योंकि सब
कुछ जो है टाइम के हिसाब से चलाना पड़ रहा था कि एकदम ऐसा ना हो कि गैस ख़त्म हो जाए और जो आ रही है ना वो भी गायब हो जाए। खैर ऑयल थोड़ा-सा मुझे कम लग रहा था, मैंने मज़ीद थोड़ा-सा ऑयल डाला। ये सब कुछ जो है ना ऐसा नहीं होता है कि एक दफ़ा डालने के बाद आप दोबारा नहीं डाल सकते, ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको कम लग रहा है चीज़ों में ना, उसमें थोड़ा-थोड़ा आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा भी होता है। अच्छा, आपने ये ग्रीन कलर की ये हरी मिर्च है और मैंने भिंडी का जो है ना वो बिल्कुल बारीक-बारीक नहीं कट करा, तकरीबन ये कि फिंगर की जो एक टिप का जो 3 वो होते हैं उसके हिसाब से करा था। अच्छा, ये साथ-साथ ना इस तरह की चीज़ों को भी एन्जॉय करते रहती हूँ। ये हमारी किचन की जो विंडो है, इधर से ये अक्सर यहीं बैठे होते हैं 2, पता नहीं ये वही वाले होते हैं क्योंकि निशानी तो इनमें होती नहीं है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि कुकिंग टाइम पर ये 2 कौवे अक्सर यहीं होते हैं और फिर इस तरह से आज मैंने कैप्चर भी कर लिया जो आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद ये था कि डन हो चुका था काफ़ी हद तक भिंडी प्याज़ और उसमें नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाला है, तो जो आप देख रहे हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी, मेरा वीडियोस कैसी लग रही हैं। अच्छा, आगे जो अब आगे में जो इसमें वीडियो में आने वाला है मज़ीद, तो उसको हरगिज़ स्किप नहीं कीजिएगा। ज़रूर उसको कंप्लीट देखिएगा। ये एक रिक्वेस्ट भी है। उसके बाद ये था कि माशाल्लाह से कुकिंग भी हो रही थी और साथ-साथ जो मैं आपको दिखाऊँगी आगे वीडियो में वो चीज़ हम देख भी रहे सुन रहे थे, क्योंकि ये काम के दौरान सुनते हुए ना बड़ा अच्छा भी लग रहा होता है। फिर एक जो पॉइंट आया है ना वो मैंने बाकायदा तौर पे अपनी इस वीडियो में ऐड करा है और फ़ोकस करा है कि आप तक पहुंच जाए वो मैसेज। तो ज़रूर इस चीज़ को देखें और मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी ये जो मैंने आपके साथ ऐड मतलब शेयर की ये चीज़ आपको कैसी लगी, क्योंकि एक एज पर मैं इन चीज़ों को समझ नहीं पाती थी। अच्छा, उस वक़्त मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा सुनते थे और दूसरा ये था कि लाशऊरी वाले टाइम था शायद, तो कुछ लहज़ा समझ में नहीं आता था। लेकिन अब वो रियलाइज़ करा कि वाक़ई अगर मतलब बाकायदा तसलसल से, इत्तेफ़ाक की बात है कि मैं कुकिंग के टाइम पर इस तरह से देख लेती हूँ, मतलब सुनना ही होता, देखना तो नहीं होता, तो कानों तक आ रही होती है आवाज़ें। लेकिन ये चीज़ें मैंने आपसे शेयर करी। आगे मैं मज़ीद नहीं बोलूँगी, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। अक्ल सलीम भी तेरी मदद कर जाती। इन दोनों की रोशनी से हम यहाँ तक तो पहुँच गए। अब हमारी जो जरूरत है, एहतियाज है, वो क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हिदायत बख्श हमें सीधे रास्ते की। यहाँ दो बातें समझ लीजिए। इंफरादी सतह पर इंसान के लिए न मालूम कितने मरहले आते हैं हर रोज, जिसमें वो एक छिटक कर खड़ा हो जाता है, ये करूँ या ये करूँ। दो अल्टरनेटिव सामने आ रहे, फैसला करना मुश्किल हो रहा है। कदम कदम पर हिदायत की जरूरत है। और इज्तिमाई तौर पर नौ इंसानी तीन बड़े बड़े तमद्दुनी मसाइल में वाकया यह है कि तस्लीम कर लिया जाना चाहिए कि अक्ल इंसानी उसको रास्ता नहीं दिखा सकती। आम माशरती सतह पर मर्द और औरत के दरमियान हुकूक और इख्तियारात का क्या तवाज़ुन है, नामुमकिन है, इंसान तय नहीं कर सकता। इंसान या मर्द है या औरत है। औरत सोचेगी अपने लिहाज, अपने जज्बात का, अपने ख्यालात का लिहाज रखेगी। मर्द के जज्बात और एहसासात का उसका कोई तसव्वुर ही मुमकिन नहीं। मर्द सोचेगा उसे अपने एहसासात मालूम है, लेकिन ये कि औरत के एहसासात से वो नाबलद है, उनको महसूस कर ही नहीं सकता। लामुहारा वो अपने बारे में वो जो भी निजाम बनाएगा उसमें वो अपनी बालादस्ती रखेगा। वो तो एक ही हस्ती हो सकती है कि जो दोनों की खालिक है, मर्द की भी औरत की भी, और उसको दोनों से मोहब्बत है, दोनों का खैरखार है, दोनों का रब है, दोनों को परवान चढ़ाना चाहता है। इसी तरह फर्द और माशरा या रियासत, हुकूमत और रियासत हमेशा ये चाहती है कि सारे इख्तियारात हमारे हाथ में आ जाए, टोटलिटेरियन सोसाइटी हो, बस हम हुक्म दें और लोग उस पर चलें। अफराद ये चाहते नहीं, हमें आजादी होनी चाहिए। अब आप देखिए कि दुनिया में कितने झगड़े चलते हैं इसी को, फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम। वो फ्रीडम वाकईतन अपनी जगह पर एक शय है, अफराद की आजादी होनी चाहिए, लेकिन अफराद की आजादी इतनी ना हो जाए कि वो मादर पिदर आजाद हो जाए। कोई कानून, कोई कायदा, कोई अखलाकी, कोई हुदूद कुयूद जो है उनका पाबंद न रहे। तो अब कहां है वो नुक्ता एतदाल
कि जिसमें इंसान की इनफरादी आज़ादी, इनफरादी इख्तियार और उधर इज्तिमाई मसलहतें जो है उनको बैलेंस किया जा सके, इंसान तय नहीं कर सकता, सिर्फ अल्लाह ही उसके लिए निजाम दे सकता है। तीसरा मसला है सरमाए और मेहनत, इसमें क्या तवाज़ुन है? सरमाया और मेहनत दोनों मिलकर कुछ बना रहे हैं, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब उसमें नफा जो हुआ है उसमें सरमाए का कितना हिस्सा होना चाहिए और लेबर का कितना होना चाहिए, कौन तय कर सकता है? इसके लिए भी कि ऐसा ना हो कि सरमायादारी जो है आकाश बेल बनकर पूरे माशरे पर छा जाए और गरीब बेचारा, मजदूर बेचारा, काश्तकार बेचारा वो गोया कि चक्की के दो पार्टों में पिस कर लगे, उसकी कोई हैसियत न रहे। लेकिन ये कि दूसरी तरफ अगर ये कि मजदूर का जो हक है उससे ज्यादा उसको दे दिया जाए तो सरमाया जो है वो सुकड़ जाएगा, शाही हो जाएगा, वो फिर मैदान में नहीं आएगा। क्या किया जाए? कौन सा रुख अदल जलाल है? ये तीन मसाइल ऐसे हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो यूं समझिए कि एक जो बुनियादी हिदायत थी, एक अल्लाह को पहचान लेना, ये जान लेना कि कुल हुस्न जमाल और तमाम इनाम व इकराम का मंबा उसकी जात है, वो रहमान है और रहीम है। और ये जान लेना कि मरने के बाद जी उठना है, हिसाब किताब है, फैसला होगा जजा और सजा का, और मुख्तार मुतलक उस दिन का अल्लाह है। फिर ये अहद कर लेना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसके बाद दुआ, परवरदिगार हमें हिदायत पर कायम रख, हमारी हिदायत में इजाफा फरमा। इस हिदायत के लफ्ज़ को समझ लीजिए, बुनियादी हिदायत, तफसीली हिदायत, कदम कदम पर हिदायत, हिदायत पर हिदायत। वल्लज़ीना तदौ ज़ादहुम हुदन, जो लोग हिदायत के रास्ते पर आते हैं अल्लाह उनकी हिदायत में इजाफा करता है। तो ये कदम कदम पर हमें हिदायत की जरूरत है और मरहलावार जरूरत है। हिदायत इसको भी कहते हैं कि किसी ने आपसे कोई पता पूछा, आपने कहा इधर जाना, फिर दूसरी गली में मुड़ना, फिर जाना, दो तीन लाइटें चले जाना, फिर मुड़ना, वगैरह वगैरह, ये भी हिदायत है। नगरी तौर पर आपने बताया। एक हिदायत ये हुई कि भाई मैं चलता हूँ आपके साथ, मैं आपको वहां तक पहुंचा दूंगा ताकि आपको दिक्कत न हो, आपने मंजिल तक पहुंचा दिया। इन दोनों के दरमियान, ये तो मैंने एक फर्ज की मिसाल दी है, अल्लाह और बंदे के दरमियान न मालूम कितने मराहिल हैं हिदायत के। तो किसी वक्त भी इंसान अपने आप को हिदायत खुदाबंदी से मुस्तगना नहीं समझ सकता, और नहीं तो परवरदिगार जो हिदायत दी है उस पर हिदायत पर कायम रख। क्या पता शैतान का कोई हमला, क्या पता हमारे नफ्स की कोई शरारत किसी ऐसे रुख पर हमें डाल दे कि अब तक की सारी कमाई भी जाए हो जाए। लिहाजा ये ना समझिए कि जब ये सारी चीजें उनको मालूम थी, उन चीजों का तो इकरार कर रहे, तो अब हिदायत कौन सी मान रहे? तो हिदायत का तो बड़ा मैदान खुला हुआ है, और इस हिदायत की जो मैंने आखिरी शक्ल आपको बताई है, ये मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे। ये हिदायत भी कुरान मजीद में इस मानी में भी लफ्ज आया है कि अहले जन्नत जब जन्नत में दाखिल होंगे तो जो तराना हम्द उनकी जबान पर उस वक्त होगा वो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। कुल शुक्र अल्लाह का जिसने हमें यहां तक पहुंचा दिया, हिदायत दी यहां तक पहुंचा दिया, और हम हरगिज न पहुंच पाते, हम हरगिज हिदायत याफ्ता न हो सकते, अल्लाह ही हमें हिदायत न देता। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इसकी मज़ीद वज़ाहत है। रास्ता करती हूँ कि आप लोगों ने हरगिज़ स्किप नहीं किया होगा। और दूसरा ये था कि ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम था मेरे लिए कि मेरी बेटी अचानक से स्लिप हुई और उसका सर यहाँ से फट गया था। स्टिच आए तो ब्लडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, और ब्लड देखकर आपको अंदाज़ा है कि माएँ किस तरह की हो जाती हैं, और माएँ तो इमेजिन कर सकती हैं इस चीज़ को, इस केस टाइम क्या सिचुएशन होती है। बिल्कुल ब्लैंक से हो रही थी, लेकिन ये था कि थोड़ा सा प्रेजेंट पॉइंट में आई, और फिर फ़ौरन से एक टिप भी है, ये आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ कि अगर ब्लडिंग इस तरह की हो फ़ौरन से हल्दी लगा लें। लेकिन मैं उस वक्त इसको पकड़ नहीं पाई सर को, क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा था। दूसरा ये कि मेरी बेटी रिस्पांस नहीं दे रही थी, मैं कुछ पूछ रही थी, उस वक्त नहीं था, तो उससे ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी। खैर अगर मैं उस वक्त पकड़ लेती तो ये जॉइंट मतलब ताज़ा होता तो इसकी स्टिच भी ना आते, लेकिन ब्लड जो है हल्दी फ़ौरन डालने से रुक गया था काफ़ी हद तक। फिर हम इसके हॉस्पिटल ले गए थे, वहाँ पे इसके स्टिच लगे। अब ये अपनी बातें मुझसे शेयर कर रही हैं, तो
अब रियलाइज़ होता है एज अ मदर इस स्टेज पे पहुंची हूँ, क्योंकि हमारी अम्मी भी नहीं देख पाती थी, और सबके साथ यही होता है। और जो अल्लाह औलाद की आजमाइश से महफूज रखे, और जो इस आजमाइश में अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे, और आप ही बेहतर जानते हैं। और यहाँ अंदाज़ा होता है कि अल्लाह 70 माहों से ज़्यादा चाहने वाला है। अभी हमारा ये हाल है तो कैसे वो अपने बंदों को इस तरह से छोड़ सकता है। बस दुआएं कि अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। होने वाली बात ही, अल्लाह ने बहुत बड़ी आजमाइश से अल्हम्दुलिल्लाह हमें महफूज रखा, और अल्लाह ने खैर करी। बस यही दुआएं सबके लिए। और दूसरा ये है कि यहीं तक का था आज का मेरे व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। खुश रहें, फ्रेश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।